हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हम लोगों ने एटम्स के अंदर बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बारे में पढ़ लिया था। एटम्स के अंदर टू टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, स्टेबल पार्टिकल एंड अनस्टेबल पार्टिकल। स्टेबल पार्टिकल कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अनस्टेबल में कौन कौन से आते हैं? पॉजिट्रॉन, मेसन, पाइमेसन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा। तो ये सारे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। मोस्टली मुझे क्या क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये कैसे खोजे गए थे, क्या होते हैं, कितना चार्ज होता है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके पहले हम लोगों ने सब सीख लिया था। तो हम लोग नया क्या सीखेंगे? एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पर ये है कि एक एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं और न्यूट्रॉन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, यानी एटम्स के अंदर रहते कैसे हैं। अब आप कहोगे हम तो जानते हैं कि एटम्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो पर ये कैसे मालूम चला कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? प्रोटॉन चक्कर क्यों नहीं लगाता है, न्यूट्रॉन चक्कर क्यों नहीं लगाता है, इसका रीजन हमें नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें? एटॉमिक मॉडल सीखेंगे। ठीक, तो ये एटॉमिक मॉडल एक ही बार में नहीं आ गया है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। कई बच्चे इसको, जैसे मान लो मैं पढ़ाऊंगा, इसमें एटॉमिक मॉडल जो हमारे हैं 5 है। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सेकंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल, फोर्थ सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल एंड फिफ्थ वेव एटॉमिक मॉडल। ये 5 एटॉमिक मॉडल हैं। जब भी मैं एक मॉडल पढ़ाऊंगा तो उसके लास्ट में बताऊंगा ये मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर दूसरा मॉडल पढ़ाएंगे, फिर उसमें बताएंगे ये मॉडल फेल हो गया था। ठीक है, तो आप कहोगे सर जब फेल हो गया तो लास्ट में पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए देखिए एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं कंफ्यूजन बरकरार रहेगा उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल। मैं क्या करता हूँ, 5 पार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं आज से 25 साल 30 साल पहले, ठीक है, कि बात कैसे करते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई आदमी दूर है, वो कैसे बात करेगा उससे। ठीक है, तो मोबाइल था क्या? नहीं था। क्या था? टेलीफोन। टेलीफोन से बात करते थे ना। तो ये लोग मैंने बना दिया है टेलीफोन। बात करने के लिए क्या करते थे? टेलीफोन का यूज करते थे। ओके, अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती थी भाई? एक आदमी कहीं से भी नंबर मिलाकर दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता था ना, आसानी से। चलिए, अब इसकी जो लिमिटेशन होंगी, तो लिमिटेशन कब आएंगी? जब इसका कोई नया वर्जन आएगा, क्योंकि जब तक नहीं था तब यही अच्छा था भाई, चिट्ठी देते थे, ठीक है, लेटर देते थे। अब क्या है कि टेलीफोन आया, उससे बात हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ? फोन आया, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोन आया। ठीक, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी जो है, क्या प्रॉपर्टी थी? इसमें वायर लगा रहता था, एक जगह फिक्स हो जाता था, वहीं से बात होती थी, पर बात हो जाती थी। इसमें क्या है? इसको हम जेब में डाल सकते हैं और कहीं पर भी रह के बात कर सकते हैं। इसमें बैटरी कोई काम नहीं था, इसमें बैटरी लगती थी, चार्ज करना पड़ता था। ठीक है, इसमें तार लगे होते थे तभी बात होती थी, इसमें बिना तार के ही बात हो जाती थी, वायरलेस था। ठीक है, अच्छा, ये इसकी जो जो प्रॉपर्टी थी ये इसकी लिमिटेशन हो गई। ठीक है, जैसे हम इसको एक जगह दूसरे में ले जा सकते हैं, लिमिटेशन हो गई, इसको हम ले जा सकते हैं। तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी इसकी क्या हो जाएंगी? लिमिटेशन हो जाएंगी। इसमें मैसेज भेज सकते थे, इसमें मैसेज नहीं भेज सकते थे। ठीक है, तो ये टेलीफोन क्या हो गया? फेल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मॉडल यानी ये टेलीफोन क्या हुआ? फेल हो गया। फेल होने मतलब क्या? इसका यूज कम कर दिया गया, लोगों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि नए नए जो एक्सपेरिमेंट किए गए, नए नए डिवाइसें बनाए गए, उसके बेसिस पे बनाए गए थे। पहले अगर होता डिवाइस मिलती तो पहले बना लेते, इसको न बनाते। इसी के बेसिस पर ये डिवाइस बनाई गई, नए एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर।
फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सिंपल फोन था ये चेंज हुआ, हमारे पास नया फोन आया, एक मल्टीमीडिया फोन आ गया। ये सिंपल फोन था, और ये क्या है, मल्टीमीडिया। अच्छा, जो मल्टीमीडिया की प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसमें हम गाना सुन सकते थे, एफएम सुन सकते थे, वीडियो देख सकते थे, थोड़ा सा नेट भी चला सकते थे ना जीपीएस सिस्टम के द्वारा। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, यही इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई, यानी इस फोन के द्वारा हम ये काम नहीं कर सकते थे। इसमें हम फोटो खींच सकते थे, इसमें हम फोटो नहीं खींच सकते थे, ठीक है। तो ये फोटो खींचने में क्या था, असमर्थ था। तो इसके बाद क्या हुआ, ये फोन कम यूज करना शुरू कर दिए, लोगों ने इसका यूज करना ज्यादा शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये कब बना, जब फिर कोई नई डिवाइस बनी तभी तो आया वहां पर। उसका क्या हुआ, मल्टीमीडिया के बाद हमारे पास नया फोन आया, एंड्रॉइड फोन आ गया, बिना कीपैड के। भाई यहां तक कीपैड था, फिर हमारे पास बिना कीपैड का ही फोन आ गया, ठीक है। उसी के अंदर इनबिल्ट रहता था, नया वर्जन आ गया एंड्रॉइड फोन। इसकी जो प्रॉपर्टी थी ये काम नहीं कर सकता था, जैसे इसमें हम नेट अच्छे से चला सकते थे, मूवी देख सकते, डाउनलोड कर सकते थे, कई सारी मूवी देख सकते थे, इसमें कई सारे हजारों गाना डाउनलोड कर सकते थे ना, बहुत सारे काम हो गए ना इसमें हम लोग, ठीक। आगे भी कैमरा था और पीछे भी कैमरा आ गया, ठीक। बहुत सारा काम कर लिया हम लोगों ने, ऐप भी डाउनलोड करना शुरू कर दिया। भाई मल्टीमीडिया वाला ऐप नहीं डाउनलोड होता, इसमें हम डाउनलोड कर सकते थे, गेम खेल सकते थे, ठीक। मैंने फिर इसके बाद देखिए, फिर नया फोन हमारे पास कौन सा आ गया, स्मार्टफोन। यानी आज फोन में हमारे पास ऐसी डिवाइसें हैं कि जो हम सोच सकते हैं वो उसमें है फोनों में, क्या ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, ठीक। चार्जिंग के लिए क्या है कि वैसे है कि फोन को हम चार्जर ऊपर रख दिया, चार्ज हो गया, ठीक। डायरेक्ट ट्रांसफर वो जल्दी हो जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं आ गई। जितनी प्रॉपर्टी स्मार्टफोन की है वो सारी प्रॉपर्टी किसकी है, सॉरी लिमिटेशन किसकी हो जाएंगी, एंड्रॉइड फोन की। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए डिवाइसें नए नए एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिलती गई, तो वैसे वैसे वो फोन क्या हो गए, समाप्त हो गए। आज लगभग मल्टीमीडिया फोन क्या है, समाप्त पर है, और सबसे ज्यादा यूज करने वाले फोन कौन से हैं, स्मार्टफोन है, ठीक। यूजर्स जो सबसे ज्यादा कौन से हैं, स्मार्टफोन के हैं। आज ये वाला टेलीफोन एक्सेप्शन केस मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, ठीक। पर यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम चलता गया। जैसे अब इसी में बात करते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल फर्स्ट हो गया मेरे पास, कौन सा मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक। इसकी जो लिमिटेशन होगी, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी हुई दूसरे की। दूसरा कौन सा आ गया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फिर कौन सा है, बोहर एटॉमिक मॉडल। फिर सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल, और फिर कौन सा है, वेव एटॉमिक मॉडल, ठीक है। यानी एक मॉडल कब हमारा फेल हुआ, जब नया मॉडल आया। नया मॉडल कब आया, जब नए एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक। नए नए एक्सपेरिमेंट के द्वारा नए नए पार्टिकल्स या नए नए थ्योरी जनरेट हुई, उसके बेसिस पर ये मॉडल क्या हुआ, फेल हो गया। फिर ये मॉडल बना, बहुत दिन तक लागू हुआ, उसका फिर से नई कोई एक्सपेरिमेंट हुए, फिर कुछ नई चीजें खोजी गई, बोहर ने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया, तो ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। फिर नई मॉडल आया तो ये फेल हो गया। इसका लास्ट में हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, वेव एटॉमिक मॉडल, ठीक। तो अगर हम सोचे कि नहीं हम एक ही बार में स्मार्टफोन के बारे में जान जाए, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि स्मार्टफोन अगर सीधा ले लेते हैं और उसमें हम सोचते हैं कि कैसे हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, तो हम सोचे नहीं बढ़िया तार लगाओ, वायर लगाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो वायर वाला तो पहले बना चुके थे ना, इसमें जो कमियां थी इसको दूर किया इसने, फिर इसकी जो कमियां दूर किया इसने, हम फिर से बैक होकर यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, हम साइंस में क्या है, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे तरफ नहीं जा रहे हैं। नए डिवाइस के द्वारा क्या करते हैं, उसके आगे ही बढ़ रहे हैं, ठीक। जैसे एक मेमोरी कार्ड है, अगर हम बात करें 10 साल पहले वो मेमोरी कार्ड की बात करते हैं, तो उस मेमोरी कार्ड वो आपका 1 GB के आता था, साइज इतना ही है। आज उस मेमोरी कार्ड का साइज इतना ही है, पर उसके कैपेसिटी बढ़ गई है, 1 TB में आ गई है। तो ये कैसे बढ़ गया, इसका मतलब है कुछ नई चीजें डिस्कवर हुई होंगी, तो उसी के बेसिस पर आगे बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए
तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से स्टार्ट करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल से, ठीक है। चलिए देखो, तो न्यू मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। चलिए, तो न्यू मॉडल कौन सा है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक एक एक मॉडल को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। एक मॉडल पढ़ने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट मॉडल है, तो हम जानते हैं कि नेक्स्ट मॉडल तभी आया होगा कि जब कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, कोई ना कोई बेस लिया गया, नई नई चीजें खोजी गई होंगी, तभी आया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट मॉडल है हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पर थॉमसन ने क्या बताया कि पूरा एटम जो है एक स्फीयर ट्यूब में है, और एटम्स के अंदर पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे एटम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है बीच बीच में क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। बीच बीच में क्या रहेंगे, इम्बेडेड रहेंगे, ये बताया इन्होंने। तो उसके बाद क्या किया, कुछ इसके बाद थ्योरी दिया, और क्या क्या पॉइंट्स है उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, it was first atomic model in it structure of atom was compared with water, मेलन और प्लम पुडिंग, ठीक। दूसरा पॉइंट सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल positive charge is separated over a sphere of radius approximately 10 to the power minus 8 centimeter. Electron are embedded ठीक। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू Thomson arrangement gives most stable electrostatic static arrangement this model assumes that whole mass of atom is splitted evenly this model explain only
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम but failed to explain other observation like spectra, stability, etc. देखिए, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में 5 पॉइंट हम लोगों के पास है, थोड़े थोड़े उसको सीखते हैं। वही जो भी समझाया वही है, कोई नया नहीं है उसमें। देखिए, ये पहला मॉडल था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है, और इसको कंपेयर कराया गया था किससे, वाटरमेलन से कंपेयर कराया गया था। जिस प्रकार वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होता है पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, और निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके कंपेयर कराया गया था सीड से, इंपीडेंट होते हैं बीच बीच में। ठीक, नेक्स्ट, according to this model positive charge sphere over a sphere, ठीक है, of radius electron Thomson arrangement gives most stable electrostatic arrangement। ठीक, जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अरेंजमेंट होता है वो कैसा अरेंजमेंट रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिस मॉडल assumes that the whole mass of atom is spread evenly, यानी जो इसका मास होता है पूरे एटम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरा एटम ही मास के लिए क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने होंगे उनका टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, क्या होगा, टोटल मास ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी टोटल मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। किसके अकॉर्डिंग था ये, थॉमसन के अकॉर्डिंग था। फिर इसका देखिए, दिस मॉडल एक्सप्लेन ओनली द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी इस मॉडल से सिर्फ हमें क्या मिल जा रहा था कि एटम न्यूट्रल कैसे होता है उसकी जानकारी हो गई थी, पर एटम्स के अंदर के और जो कैरेक्टर थे, ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रा है, स्टेबिलिटी है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया, और उसके पहले अपना मॉडल रिप्रेजेंट करने से पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया था। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। बस आज के लिए इतना ही, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ओके।